भय मानवीय चेतना का एक ऐसा एहसास है जो उसे सफलता से कोसों दूर लाकर खड़ा कर देता है। भयभीत व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमताओं से कार्य नहीं कर पाता। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता। वे सदैव इस तरह की बातें सोचते रहते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले पाता कि उसे करना क्या है। वह कर्म करने से घबराता है, और यदि करता भी है तो वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। एक समय जंगल की एक कुटी में एक महात्मा एवं उसके कई शिष्य रहा करते थे। पड़ोस के ग्राम में एक प्रतियोगिता होने जा रही थी जिसमें प्रतिभागी को 100 मीटर लंबी रस्सी पर चलकर दिखाना था। महात्मा ने भी अपने शिष्यों को अभ्यास कराना प्रारंभ किया। उनमें से गोकुल नाम का लड़का शीघ्रता से सीख गया। वह आसानी से 100 मीटर लंबी रस्सी पर चलने लगा। महात्मा ने प्रतियोगिता वाले दिन सुबह उसे गुरु मंत्र दिया और कहा, गोकुल, वहाँ देखने वालों की विशाल भीड़ होगी, पर तुम्हें घबराना नहीं है। बिना किसी कार्य के पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कार्य करना है। याद रखो, जितने भी प्रतिभागी होंगे सभी तैयारी से ही आएंगे, लेकिन जो उस समय उत्कृष्ट मनोदशा से अपना कार्य करेगा विजयी वही होगा। यह तुम्हारी दोहरी परीक्षा की घड़ी है, अभ्यास से अर्जित योग्यता की एवं तुम्हारी मानसिक चेतना की। महात्मा सहित सभी को यह विश्वास था कि गोकुल विजयी होकर ही वापस आएगा, क्योंकि इस विद्या में वह पूर्ण पारंगत हो गया था। लेकिन प्रतियोगिता में वह बीच रास्ते में ही रस्सी से गिर गया। महात्मा ने पूछा, गोकुल, तुम रस्सी पर चलते समय क्या सोच रहे थे? तो गोकुल ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं सोच रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। हम में से अधिकांश के पास योग्यताओं का भंडार तो है, लेकिन हमारा भय रूपी दानव हमारे आत्मविश्वास रूपी मोती को निकले हुए है। कर्म करने से पहले हम इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इस भय के कई रूप हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। चलिए उनमें से कुछ कारणों पर हम विचार करते हैं। पहला कारण है बाहरी कारणों से उत्पन्न भय। कभी कभी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से डरता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उसके बारे में विचार करता रहता है एवं भयभीत होता रहता है। इस स्थिति में उसका मस्तिष्क तनावग्रस्त रहता है। उसके मस्तिष्क में एक द्वंद्व चलता रहता है, जिससे न केवल उसकी कार्य क्षमता घट जाती है बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता। यह सफलता की राह में आने वाली एक बड़ी बाधा है। ऐसे व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से क्यों भयभीत है। भय के उन कारणों को दूर करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरा कारण अनपेक्षित परिणामों का भय। किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को लेकर भयभीत होना निंदनीय है। आप उस कार्य में असफल होने के बारे में सोच रहे हैं जो आपने अभी तक किया ही नहीं है, तो फिर क्यों अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता की इच्छा रखते हैं? ऐसे में तो यदि आपने वह कार्य प्रारंभ ही कर दिया तो आप उसे पूरे आत्मविश्वास से कर नहीं पाएंगे। बहुत संभव है कि आप उस कार्य को शुरू करने के कुछ समय बाद ही छोड़ बैठें। 2 मित्र थे, दोनों ने योजना बनाई कि शिकार खेलने चलेंगे। उनके बीच तय हुआ कि 2 महीने बाद हम मिलेंगे और तब तक हम दोनों को ही बंदूक चलाना सीखना है। इसके बाद हम शिकार खेलने चलेंगे। इतना निश्चित होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। 2 महीने बाद दोनों फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने बंदूक चलाना सीख लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अब अधिकारपूर्वक यह निशाना लगा सकता हूँ। और तुम भी तो सीख गए होगी। अरे कहाँ यार, मैंने तो चोट लगने के डर से अभी तक बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरे मित्र का यह जवाब था। हम में से कई लोग इसी दूसरे मित्र की तरह हो जाते हैं। माना कि आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है। असंभव नाम का शब्द इस संसार में तब तक नहीं जब तक आप में पहले मित्र की तरह लगन और साहस है। अब तीसरा कारण आंतरिक कारणों से उत्पन्न भय। प्रत्येक कार्य जिसको करने की इच्छा करने पर अंतर्मन से स्वतः ही एक विरोधी विचार उठता है, आंतरिक भय का कारण बनता है। कहा गया है कि जहाँ बुराई होती है वहाँ भय भी अवश्य होता है। आपने महसूस किया होगा कि हमारा अंतर्मन गलत कहे जाने वाले कार्यों के लिए इजाज़त नहीं देता। आप मन ही मन भयभीत होने लगते हैं। आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पाता। फिर आप सफलता की उम्मीद आसानी से कैसे कर सकते हैं? एक राजा ने एक बार घोषणा की कि वह अपनी बेटी की शादी उसी राजकुमार से करेगा जो सबसे अच्छी वस्तु उसके लिए चुरा कर लाए, मगर उसे चोरी करते समय कोई देखे नहीं।
4 राजकुमार विवाह की इच्छा से आए एवं राजा की शर्त पूरी करने चल दिए। कुछ दिनों बाद 3 राजकुमार वापस लौटे। वे अपने साथ अच्छी अच्छी वस्तुएं चुरा कर लाए थे एवं उनका दावा था कि उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिलहाल राजा अंतिम राजकुमार का इंतजार करने लगा। कई दिनों बाद जब वापस लौटा तो खाली हाथ था। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम कोई भी वस्तु चुरा नहीं पाए? उसका जवाब था, महाराज, मुझे ऐसा कोई स्थान न मिला जहाँ मुझे कोई न देखता हो। कम से कम मैं तो स्वयं को देख ही रहा था, ईश्वर तो मुझे ही देख रहा था, इसलिए मैं कुछ भी चुरा न सका। राजा ने अपनी बेटी की शादी इसी अंतिम राजकुमार से कर दी। आपका अंतर्मन सदैव आपकी निगरानी करता है, सदैव बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान न देकर बुरे कार्य करता है वह स्वयं में ही भयभीत रहता है। भय मानवीय चेतना पर लगे एक कोड़ के समान है, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ बुराई अवश्य है। इसलिए इस कोड़ से बचने के लिए सदैव अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। वो आपके अंदर छिपा परम तत्व है, ईश्वर है, उससे डरिए। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि आपकी मानसिकता भयमुक्त और स्थिर हो, जिससे कि आप पूरी क्षमताओं और आत्मविश्वास से अपना कार्य कर सकें। जब व्यक्ति पूरी निर्भयता से कार्य करता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना।